हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमें एक न्यूज़पेपर की एक कटिंग मिली है जिसमें हमने ये देखा है कि व्यापम को लेकर एक बात कही गई है कि 2023 में इतनी सारी भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। क्या बोला है कि ईएसपी जिसने 6 भर्ती परीक्षाएं टाइम पर ले ली, मतलब परीक्षा टाइम पर आपकी हो चुकी है लेकिन रिजल्ट एक का भी नहीं आया, और यहाँ पर संभव ऐसा लग रहा है कि अगर आचार संहिता लग जाएगी तो जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो अटक जाएगी। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर हमारे जो सारे फ्रेंड्स लोग हैं वो असमंजस में है कि आपने एग्ज़ाम ले लिया, हम लगातार जनवरी से एग्ज़ाम देते जा रहे हैं लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या तो भी अब होगा। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर ये मुद्दा उठाया गया है कि जो हमारी लास्ट एग्जाम हुई थी वो हुई थी 12 सितंबर को, जिसमें पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम हुआ था 12 सितंबर को, लेकिन उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आपने क्या किया है, आपने भाई जो पेपर लिया है वो ऑनलाइन लिया है, तो रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। यहाँ पर रिजल्ट आपका अभी तक आ जाना चाहिए था, जिससे बच्चे क्या है फिजिकल की तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से कर पाते। क्योंकि आप बता दो उनको कि आप फेल हो चुके हो या पास हो चुके हो, आपको आगे की प्रोसेस करनी है या आपको फिर से दोबारा से प्री की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर अगर हमें ये बता दिया जाए कि हम फेल हो चुके हैं तो हम वापस से फिर से उठकर क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ बता ही नहीं जा रही है कि फेल हुए हैं कि पास हुए हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंतजार, वो भी किसका, रिजल्ट का, वो भी कांस्टेबल के रिजल्ट का, जो कि आपका लास्ट एग्जाम हुआ था 12 सितंबर तक, 12 सितंबर से, है ना। मध्य प्रदेश इसी तरीके से एमपीपीएससी का भी शेड्यूल आ चुका है, नया शेड्यूल आ चुका है, जिसमें 2023 का प्री है, 2024 की प्री की डेट आ चुकी है। मतलब जो आपका वो आया है, क्या यहाँ पर शेड्यूल आया है, उसमें बता दिया है कि इतनी तारीख को आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, है ना। नोटिफिकेशन नहीं, नोटिफिकेशन आपका 2023 का आ चुका है। और यहाँ पर 2023 का अगर इसी तरीके से ईएसबी की बात करें तो इसने क्या किया है, कुल 9 भर्ती परीक्षाएं सहित 15 परीक्षाएं कराई हैं। कितनी पोस्ट के लिए, लगभग 37,817 पोस्ट के लिए कराई हैं। तो भाई अगर आपने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो कितनी बेहतरीन बात हो सकती है। फिर इनकी जगह कोई दूसरे बच्चे आएंगे, क्योंकि एक ही बच्चा क्या है, एक ही पोस्ट लगातार ले रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो नया बच्चा है वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि कट ऑफ इसी की वजह से बहुत हाई जा रही है कि एक ही बच्चे ने 6 एग्ज़ाम में वो बैठ रहा है, वो वाकई में वो एग्ज़ाम निकाल भी रहा है क्योंकि वो बहुत काबिल है, लेकिन वो पोस्ट एक लेगा लेकिन 5 पोस्ट को वो छोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वो पोस्ट खाली रह जाएगी। तो यहाँ पर वही तो दिक्कत है कि भाई नए बच्चों को आने दो। आप रिजल्ट दे दोगे तो बच्चा एक जगह थम जाएगा, फिर आगे क्या है, अपन को उसको जो करना होगा वो करेगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट की वजह से क्या है, लाइफ अटकी हुई है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आगे की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक नंबर से बहुत लोगों का रुक जाता है। तो इसी बात का इंतज़ार है। तो यहाँ पर इस साल की 6 भर्ती परीक्षाएं और कुछ 2022 की हुई थी। तो यहाँ पर 27,912 पदों के लिए 25 मई से 15 सितंबर के बीच में इतनी सारी पोस्ट की हुई हैं, लेकिन एक का भी रिजल्ट नहीं आया। चाहे आपका वो फॉरेस्ट गार्ड वाला हो, जेल प्रहरी वाला हो, या फिर अभी हाल ही में हुआ हमारा एमपी कांस्टेबल हो, किसी का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद क्या है, ये भर्ती परीक्षा आपकी लटक सकती है। और यहाँ पर 2.5 महीने तो किसी को 6 साल का इंतजार, वो भी किसका, एसआई का, जो कि ड्रीम जॉब है, जिसको तैयारी करने के लिए बच्चा बाहर से इंदौर आता है कि हमें एसआई बनना है, जिसकी लास्ट वैकेंसी देखने को मिली थी 2017 में, वो भी कितनी 611 पदों के लिए वो वैकेंसी आई थी। तब से एसआई की वैकेंसी नहीं आई, और इसका बिल्कुल जी जान से क्या है, हमारा स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि एक बार वैकेंसी आए तो सही, बनूंगा तो मैं ही। लेकिन सिर्फ किसका इंतज़ार है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार है कि कब तो भी नोटिफिकेशन इसका आएगा। अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता लगने से पहले आएगा, फिर उसके बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। अगर बात भर्ती विवादों में की जाए कि कौन सी भर्ती है, तो इनका कहना है कि 9,073 पद ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक और अन्य समकक्ष पद और पटवारी भर्ती परीक्षा के भी शामिल है, जो विवादों में उलझी है। रिजल्ट हो चुका है लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। स्कूल टीचर का भी आप लोगों ने क्या है, आपका जो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों हो चुकी हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसी तरीके से जो पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी चयन परीक्षा के लिए कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिला है। तो सभी लोग, सिर्फ सिलेक्शन टेस्ट हुआ है, चयन परीक्षा नहीं हुई है, तो उसका भी यहाँ पर वेट हो रहा है। और
ईएसपी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर चेयरमैन से जवाब नहीं मिला। डायरेक्टर षणमुख प्रिया से बात की, उन्होंने कहा कि शेड्यूल और रिजल्ट की कार्रवाई प्रक्रिया के अधीन है, जानकारी ईएसबी के पोर्टल पर प्रकाशित कुछ ही दिनों में हम कर देंगे। ठीक है, पोर्टल पर प्रकाशित होने के बाद ही हम कुछ कहेंगे। और उनसे पूछा कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये सारा का सारा पूरा यहाँ पर इन्होंने मुद्दा उठाया है कि किस तरीके की न्यूज़ है कि हम सिर्फ किसका वेट करते रह रहे हैं अभी रिजल्ट का, और कब तक करना पड़ेगा, जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती। और दोस्तों आपकी आचार संहिता लग जाएगी 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। कब से कब तक? 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के बीच में क्या है, यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। अब बहुत दिनों से क्या आ रहा था, व्यापम कमिंग सून। बहुत दिनों से ईएसपी की साइट पर क्या आ रहा था, ईएसपी की अगर आप साइट पर जाएंगे और वहाँ पर काफ़ी दिनों से क्या लिखा आ रहा था, कमिंग सून लिखा आ रहा था। लेकिन आज अब ऐसा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट देने की प्रोसेस हो चुकी है और यहाँ पर व्यापम की तरफ से भी क्या किया गया है, एक रिजल्ट जारी किया गया है। उसके बारे में भी जानते हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।